अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर शबरेज़ जब कोमा से बाहर आया तो वो गया और मेहर के घर में उसको पता चला कि मेहर की तो शादी हुई है। वो हैरान था कि कैसे शादी हुई। मेहर को बोलेगा कि मेहर आओ हम शादी करते हैं, लेकिन जब शबरेज़ को ये पता लगती है कि मेहर की तो शादी हुई तो वो बहुत बेजार होकर वहाँ से वापस घर आता है और घर में किसी से बात भी नहीं करना चाहता, ना अपने बाप से और ना अपने भाइयों से। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि इसका भाई बहुत चाहेगा कि अब शबरेज़ राज़ी हो जाए और ये मामला ख़त्म कर दे। शबरेज़ को वो कहेगा कि शबरेज़ अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और ये शादी भी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अभी मेहर के पीछा छोड़ दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अब शमशेर बनकर, जिस तरह कैसे तेरे खुदगर्जी में उसने शमशेर का रोल अदा किया था, इस तरह शबरेज़ अब शमशेर बनकर वापस आएगा। शबरेज़ बहुत गुस्से से वापस आएगा और मेहर के घर आएगा और व्यूअर्स आप देखेंगे कि उस्मान को बहुत धमकाएगा कि तुम इसको डिवोर्स दो, अगर तुम डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें ऐसा सख्त सज़ा दूंगा जो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब उसके उस्मान की माँ को पता लगती है कि शबरेज़ ने तो ये सब भी मेरे बेटे के साथ किया है तो वो बहुत हैरान हो जाएगी। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर के बाप को ये जवाब छोड़ देगी कि अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर सकती क्योंकि तुम्हारी बेटी की बहुत आशिक है और वो आते हैं यहाँ उस्मान को धमकाते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा डर जाएगा और आप देखेंगे कि अपनी बेटी के हाथ इस तरह अपनी गले पर रख देगा और कहेगा कि तुम मुझे मार दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर से कहेगी कि मेरा क्या गलती है बाबा, मैंने तो कुछ नहीं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ मेहर को कहेगा कि मेहर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अस्पताल में था, पता नहीं ये सब किसने किया, लेकिन मैं इसकी मालूमात ज़रूर करूँगा और मैं सबका आगाही तुम्हें दे दूँगा। व्यूअर्स मेहर कहेगी कि मुझे किसी बात की भी खबर नहीं चाहिए, बस तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि अब मेरा शादी हो चुकी है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ किसी का भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, जो हर कीमत पर, अब आप देखेंगे कि हर कीमत पर मेहर हासिल करना चाहता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस्मान को किडनैप भी कर लेगा और आप देखेंगे कि उस्मान राज़ी हो जाएगा कि मैं इस लड़की को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। आप देखेंगे कि इस तरह इस दोनों के डिवोर्स हो जाए और में आप देखेंगे कि मेहर के डिवोर्स होने के बाद मेहर बहुत ज़्यादा रोएगी और शबरेज़ से बात भी नहीं करना चाहेगी। वो कहेगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उस्मान के साथ तो मेरी शादी हुई थी, अब उसको भी तुमने कायम नहीं रखा, तुम्हारी वजह से मेरा एक शादी भी रुक गई, दूसरी भी ख़त्म हुई। व्यूअर्स शबरेज़ कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अस्पताल में था, मैं किसी बात से ख़बर नहीं हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ अपनी माँ से भी बात नहीं करना चाहेगा और अपनी माँ को भी इस तरह सख्त बातें करेगा और अलेना को भी कहेगा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आई और तुमने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ कि तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, तुम्हारी भाई ने जो सब कुछ किया है मेरे साथ मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। व्यूअर्स वो भी अपनी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब शबरेज़ को सारी हकीकत की पता तो लग गई कि ये सब लोग मेरे पीछे लग गए हैं और मुझे मेहर से एक करने के लिए नहीं देते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ का पदर शबरेज़ को कहे कि शबरेज़ अब तुम खुदा के लिए इस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन शबरेज़ कहे कि नहीं, मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं इसको हासिल करके रहूँगा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप फिर देखेंगे कि मेहर का बाप खुद आकर शबरेज़ के आगे ये मिन्नत करेगा कि तुम प्लीज़ इस उस्मान का पीछा छोड़ दो, उस्मान को कुछ ना कहो और मैं तुम्हें मेहर का रिश्ता देने के लिए तैयार हो। तो आखिरकार ये दोनों एक हो जाएंगे और व्यूअर्स आप देखेंगे कि जो ज़ारा है मेहर की बहन, इसकी शादी उस्मान के साथ हो जाएगी क्योंकि उसको तो उस्मान ऑलरेडी पसंद था और वो चाहता है कि मेरा शादी ज़ारा के साथ हो जाए क्योंकि इससे प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप क्या चाहते हैं कि शबरेज़ और मेहर की शादी हो जानी चाहिए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।